हाय फ्रेंड्स, तो आज हम तैयार करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग अनारकली गाउन जो कि आजकल बहुत ही वायरल चल रही है। तो इस अनारकली गाउन को तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 10 मीटर चिनॉन की फैब्रिक और इसके साथ मैं यूज कर रही हूँ गोल्डन कलर की लेस। तो ये लेस मैं ली हूँ 18 मीटर और इसके साथ हमें यूज करना है गोटा लेस। तो गोटा लेस मैं ली हूँ 50 मीटर क्योंकि गोटा लेस हमारा ज्यादा यूज होगा इस पर। और इसके साथ हमें लेना है झालर लेस जो कि इसके दुपट्टे पर अटैच होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम घेरे के लिए कलीज कट करेंगे, जिसके लिए पेपर पर पैटर्न कट करना है। तो पेपर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, फिर हम इस पर अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारा 30 इंच और इसको हम 30 में डिवाइड करेंगे क्योंकि 30 कलीज हमें तैयार करनी है। तो 30 में डिवाइड कर आएगा हमारा 1 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो 2 इंच पर हमें मार्क करना है और ऊपर से लेना है 15 इंच और यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर मार्क करनी है। तो फ्रेंड्स, ऊपर से लेकर 15 इंच तक हमारा रहेगा 2 इंच। तो पूरे पर हमें 2 इंच का मार्क कर देना है। तो 2 इंच का मार्किंग करने के बाद हमें इस पर सीधी लाइन खींच देनी है। तो वेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो हमारे गाउन का टोटल लेंथ है 55 इंच। 15 इंच का आएगा हमारा अपर पार्ट और घेरा आएगा हमारा 40 इंच का। तो उस पर 2 इंच ऐड कर देंगे। तो 42 इंच पर हमें मार्क कर देनी है और यहाँ से इसकी विड्थ लेनी है 5.5 इंच। तो ये डबल फोल्ड में है इसलिए हमने 5.5 इंच लिया है। तो ये पूरा हमारा 11 इंच का आएगा। तो 10 इंच हमने कली के लिए लिया है और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। तो टोटल हमारा 11 इंच हुआ। तो ऊपर से हमें नीचे तक इसको इस तरह से तिरछा कर मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है और उसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को इस तरह से रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजीली इसको समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो इस तरह से हमारा 1 कली कट हो चुका है। तो दूसरी कली के लिए हमें पेपर को अपोजिट डायरेक्शन में रख देना है इस तरह से और इसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट करनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कम फैब्रिक में ज्यादा से ज्यादा कलीज कट होके निकल आते हैं। तो इसलिए हमें फैब्रिक को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से कट करनी है। तो इस तरह से हमने 2 कलीज कट कर ली है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे कलीज को कट कर लेनी है। तो मैंने 30 कलीज को कट कर लिया है इस तरह से। तो कलीज को कट करने के बाद हमें सारे कलीज को इस तरह से आपस में मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से कलीज को आपस में अटैच कर ली हूँ। तो ये मैंने ओनली 15 कलीज ही ऐड की हूँ, जिससे इतना ज्यादा इसका घेरा आ गया है। तो इसी तरह से हमें सारे कलीज को आपस में अटैच कर देनी है। तो घेरा हमारा तैयार हो चुका है। फिर हम इस पर लेस और गोटा पट्टी का वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मोटी वाली लेस है उसको हम घेरे के बटन पर अटैच करेंगे। फिर हम इसके ऊपर 2 या 3 इंच का गैप रखते हुए गोटा पट्टी लेस को इस पर अटैच करेंगे। तो गोटा पट्टी लेस हम 2 लाइंस देंगे, जिससे इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। फिर हम मोटी वाली लेस को इसके ऊपर देंगे, सेम हम 2 या 3 इंच का गैप रखते हुए। फिर हम गोटा पट्टी लेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें सारे लेसेस को इस पर अटैच कर देनी है। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं इस पर लेस अटैच करती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। सो इस तरह से मैंने सारे लेस को घेरे पर अटैच कर दी हूँ और ये देखिए इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ गया है। तो घेरा हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। फिर हम इसका जो ओपन वाला साइड था इसको भी स्टिच लगा देंगे। तो दोनों फैब्रिक को हमें इस तरह से आपस में मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इसके साइड में हमने स्टिच लगा दी है, तो इसको सीधी और पलटा लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेरा तैयार हो चुका है और इसको मैं फुल खोल कर रखी हूँ अपने बेड पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी लाइनिंग भी मैंने तैयार कर ली है। तो ये 6 कली वाली लाइनिंग है। तो इसको मैंने स्टिचिंग वगैरह लगाकर इसको तैयार कर ली हूँ। तो घेरा और इसका लाइनिंग हमारा तैयार हो चुका है। फिर हम इसके टॉप पार्ट को तैयार करेंगे।
तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और कस्टमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ 7 इंच और ऊपर से हाफ इंच इस तरह से डाउन कर देंगे शोल्डर के लिए। फिर इसके चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ मैं 10 इंच और उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और फिर ऊपर से मैं ले रही हूँ 15 इंच और यहाँ से वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे हम, तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 1 इंच ले रही हूँ डार्ट के लिए और 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से हमें सारे लाइंस को मिला लेनी है और आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ और उस पर गोलाई दे रही हूँ। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और नीचे की ओर हाफ इंच और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। और नेक के लिए मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 4 इंच, क्योंकि उन्होंने छोटा सा राउंड नेक करने बोला था तो उस पर गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से मार्किंग हमारी हो चुकी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो फैब्रिक को कट करने के बाद हमें इससे बैक पार्ट इसका हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को एज इट इज फोल्ड करते हुए इसके आर्म होल को कट कर देनी है, जो कि हमने हाफ इंच अंदर की ओर मार्किंग की थी। तो मेन फैब्रिक हमने कट कर ली है, तो इसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसके लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो दोनों मेन और लाइनिंग फैब्रिक को आपस में इस तरह से रॉन्ग साइड से मिलाते हुए इसके नेक को स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है, तो इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। सो फ्रेंड्स, कट्स लगाते वक्त ध्यान रखें स्टिचिंग कट ना हो। फिर हम इसको सीधी ओर पलटा लेंगे। तो इस तरह से सीधी ओर पलटाने के बाद इस पर हम और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टिच लगाने के बाद इस पर हम डार्ट लगाएंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर हम 4 इंच का गैप रखते हुए इस पर डार्ट लगा देंगे। तो इसी के साथ मैंने इसके बैक पार्ट के नेक को भी स्टिच लगा दी है और बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, दोनों पार्ट पर हमें डार्ट भी लगा देनी है और दोनों को आपस में मिलाते हुए इसके शोल्डर को भी स्टिच लगा देनी है। तो जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक चलिए इसके स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। तो स्लीव्स मैंने कट कर ली है और इस पर हम लेसेस और गोटा पट्टी अटैच करेंगे, जैसे कि हमने घेरे पर अटैच किया था। सो ये देखिए, हमने डार्ट लगा दी है और दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए शोल्डर को स्टिच लगा दी है। और इसी तरह से हमारा स्लीव्स भी तैयार हो चुका है। तो दोनों स्लीव्स पर हमने लेसेस और गोटा पट्टी से इस पर डिजाइन कर दिए हैं। तो स्लीव्स को हमें इसके आर्म होल पर रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्लीव्स को लगाते वक्त इसको खींचनी नहीं है, आराम आराम से इस पर स्टिच लगानी है। सो ये देखिए, हमने स्टिच लगा दिया और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और स्लीव्स हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इस पर स्लीव्स अटैच करने के बाद इस पर हम फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। तो फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से फोल्ड कर देना है और स्लीव से लेकर नीचे तक हमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। जितना कि हमने मार्जिन रखा था उतना मार्जिन रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है और दोनों साइड्स पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर स्टिच लगा दी है और इसको सीधी ओर पलटा लेंगे। तो ये देखिए, हमारा टॉप पार्ट कितना ब्यूटीफुली तैयार हो चुका है। तो इसको हम इसके घेरे के साथ अटैच करेंगे। तो घेरा हमने ले लिया है और इस पर इसके टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, घेरे के साथ अटैच करने के लिए हमें टॉप पार्ट को रॉन्ग साइड से फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर हमें अपना घेरा एंटर करना है। तो घेरा हमारा सीधी ओर रहेगा और फिर हमें इसकी लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है और इसको रॉन्ग साइड से हमें टॉप पार्ट के ऊपर से इसको लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे ना हमारा स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग आता है। तो ये देखिए, पहले हमारा घेरा रहेगा, उसके ऊपर हमारा टॉप पार्ट रहेगा और उसके ऊपर हमारा लाइनिंग पार्ट रहेगा। तो इस तरह से 3 पार्ट में हमें इसको अटैच कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर स्टिच लगा दी है। तो इसको हम सीधी ओर पलटा लेंगे। तो ये देखिए, हमारा घेरे के साथ टॉप पार्ट अटैच हो चुका है और ये कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है, यू कैन सी। सो फ्रेंड्स, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये थोड़ा सा मुझे खाली खाली दिख रहा था, तो मैं सोची क्यों ना इस पर कुछ कुंदन स्टोन अटैच कर दें, जिससे इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आ जाएगा। तो मैंने 4 कुंदन स्टोन्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह से अटैच कर दिया है ग्लू की हेल्प से।
तो पूरे पर हमें स्टोन्स को थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस अनारकली गाउन को मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में तैयार करना बताया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो ये देखिए, मैंने कुंदन स्टोन्स को फ्रंट पार्ट पर सारे एरिया पर अटैच कर दिया है और इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। सो फ्रेंड्स, कितने सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा ब्यूटीफुल गाउन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।